नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर इस कदर होता है कि व्यक्ति के लक्षण देखकर, उसके जीवन को देखकर ये जाना जा सकता है कि उसका कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। आज हम जानेंगे लक्षणों के आधार पर कि आपका चंद्रमा आपके लिए शुभ है या अशुभ है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जीवन में चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना, कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के बिना आपके पिछले वक्त को और आने वाले समय को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। किसी भी व्यक्ति का जो मन है और उसकी जो भावनाएं हैं, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसी भावनाएं आपके मन में आती हैं, ये चंद्रमा पर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके, चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सके, तो निश्चित रूप से मानसिक दशा को मजबूत किया जा सकता है। यानी आपका मन, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपकी भावनाएं, आपके विचार चंद्र के ऊपर निर्भर करते हैं। चंद्रमा का संबंध पेट, हृदय के रोग, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा से और शासन प्रशासन से होता है। तीन चीजें चंद्रमा से सीधे संबंध रखती हैं। एक आपका मन और भावनाएं, दूसरे आपकी माता और तीसरा जल यानी वाटर कंटेंट। अगर चंद्रमा को आपको समझना है तो इन तीन चीजों को देखकर आप चंद्रमा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है या आपको नकारात्मक फल दे रहा है। क्या लक्षण हैं? अगर चंद्रमा अशुभ फल देगा तो व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की समस्या जीवन में हो सकती है। निरंतर सर्दी जुकाम से परेशान रहेगा। और जिनका चंद्रमा अशुभ होता है, ऐसे लोगों का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है, हमेशा बिना कारण के मुश्किल में रहता है। चंद्र अगर अशुभ होगा
तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर जीवन में कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या हो सकती है और अवसाद का रोग, डिप्रेशन की शिकायत भी आती है। आदमी को डिप्रेशन भी होता है जब चंद्र अशुभ होता है, और चंद्र की अशुभता की वजह से आदमी गहरी नींद नहीं सो पाता। नींद न आने की समस्या परेशान करती है और ऐसे लोग बार बार नींद में चौंक करके उठ जाते हैं या नींद में बड़बड़ करते रहते हैं, नींद में बोलते रहते हैं। चंद्र अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा या व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब होंगे। चंद्र अशुभ हो तो घर में पानी की लीकेज जरूर होती है। टोटियों से, नल से पानी टपकता रहता है और बर्बाद होता रहता है। तो मुख्यतः अगर चंद्र अशुभ होगा तो जीवन में सबसे ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको मानसिक समस्या परेशान करेगी। चंद्रमा अगर शुभ होगा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, तो उसके लक्षण भी आपको दिखाई देंगे अपने शरीर में। तो चंद्र अगर शुभ हो तो क्या लक्षण होगा? जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनके चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। चेहरा बड़ा सॉफ्ट होता है, चेहरे पर करुणा दिखाई देती है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग व्यक्तियों में काफी प्रसिद्ध होते हैं और महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। चंद्रमा जब शुभ होता है तो ऐसे लोगों को दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर शुभ चंद्रमा वाले लोग आपको ज्यादातर गोल मटोल दिखाई देंगे। ये लोग जिनका चंद्रमा शुभ होता है अपनी माता के या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोग जिनका चंद्र शुभ होता है, इन्हें नहाने का बड़ा शौक होता है। खुशबू वाले पानी से, खुशबू वाले साबुन से खूब नहाते हैं, ऐसा देखा गया है। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि चंद्र आपको अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा आपके जीवन में अशुभ है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। सुबह 1 लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा पहनिए और अगर अपनी मां के हाथ से चांदी की चेन पहने या उनके हाथ से चांदी का कड़ा पहने तो बहुत बेहतर होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों के प्रयोग से परहेज करिएगा। रात में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में बैठकर चंद्रमा के मंत्रों का जप करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह
चंद्रमसे नमः किसी भी मंत्र का जप करें। वैसे देखिए, चंद्रमा चूंकि आपके मन पर असर डालता है, इसलिए अगर गहरा ध्यान किया जाए, नियमित रूप से मेडिटेशन करने का प्रयास किया जाए, तो चंद्र आपका बेहतर होता है। ध्यान से, प्राणायाम से निश्चित रूप से चंद्र आपका बेहतर होता है और चंद्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका मन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है और उनका मन बच्चे के मन के साथ जुड़ जाता है। सुगंध के माध्यम से पॉजिटिव तरंगे भी आ सकती हैं और खराब तरंगे भी आ सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से नकारात्मक तरंगे आ सकती हैं, जो उस महिला को, उसके बच्चे को, दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।